जैसा हमने सुना है कि कुछ मकामात ऐसे भी मौजूद हैं जहां अगर कोई वक्त गुजारे तो बीमारियां उसे घेर लेती हैं, और बीमारियां भी ऐसी जो सालों साल पीछा नहीं छोड़ती, और इन बीमारियों की कोई जाहिरी सूरत या वजह भी नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही एक घर मौजूद है कराची में। 13 साल से खाली ये घर, जहां बकौल लोगों के कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से शुरू में तो यहाँ काम करने वाले मजदूर बीमार पड़े, फिर रिहाइश इख्तियार करने वाले लोग जो मुश्किल से यहाँ 3 दिन गुजार सके। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। यहाँ सर इस घर को तकरीबन 13 साल हो गए। अच्छा, 13 साल हो गए। तो यहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल हुए थे हमारे साथ। मजदूर तबकात जो थे उनके साथ मसले हुए थे, यानी कि बीमारियों की शक्ल में या आवाज़ों की शक्ल में। तो मुख्तलिफ आवाज़ों की वजह से बल्कि कुछ बीमारियाँ भी आ गई उनके ऊपर। हमारे साथ भी मसले हुए थे। मैं 2-4 मरतबा खुद बीमार रह चुका हूँ। तो कोई और वजह भी तो हो सकती है बीमार होने की, हो सकता है कोई बीमारी हो जाती है। आपको क्यों लगता है कि इस वजह से बीमार होना है यहाँ पे? तकरीबन यही वजह है, क्योंकि हमने तकरीबन बड़े बड़े जो मुफ्ती हजरात हैं उन्होंने भी यही कहा था कि जगह बारी है। बच्चे बीमार पड़ जाते थे, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। एक बेटी है मेरी, वो भी इसी तरह इसी असरात की वजह से जो कि ना ज़हनी मफलूज हो गया वो भी। आप ही बता रहे हैं कि यहाँ के बाद से इनके ऊपर ऐसी तबीयत खराब हुई यहाँ आने के बाद? जी, ये तकरीबन 2 साल की थी, हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। अच्छा जी, 2 साल की थी। तो उसके बाद जो कि 4 दिन हम लोग यहाँ पे रहे, लेकिन दूसरे ही रात जो है ना इसको ऐसा झटका आया कि इसकी आंखें ऊपर चली गई। इसकी वालिदा ने शोर किया। उसके बाद जब मैंने इसको उठाया तो इसके हाथ पाँव टेढ़े हो चुके थे। आँख भी आप देख सकते हैं, आँख भी दब गई, सर के नस भी थोड़े से दबे दबे हैं। तो उससे पहले बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी, सेहतमंद बच्ची थी बहुत। ना कुछ गिरी ना कुछ हुआ? नहीं, बोलने में भी लड़खड़ाना पर इसके चीज़ को पकड़ भी नहीं सकती है पूरी तरह जैसे आम बच्चे पकड़ते हैं। डॉक्टर्स को दिखाया आप? जी, बिल्कुल चेकअप वगैरह करवाया मैंने, बल्कि एडमिट भी करवाया था इसको। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी हिसाब से तो ये काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो असरात जो मैंने आपको बताया उसी की वजह से, जो कि जब मैंने मौलवी हजरात से और बड़े बड़े आलिमा से मैं मिला हूँ, आलिमों से मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर उस असरात की वजह से इसके आंखों पर भी जोर आ गया और सर पे भी जोर आ गया। कई सालों से, पता है 12 साल तो लोग कह रहे हैं मिनिमम है कि 12 साल से ज्यादा में कोई नहीं आया। ये जिनका घर है, जिनकी जगह है, वो अपने सामने भाई के घर में रहते हैं मजबूरी में। कहते हैं मैं बेइंतहा कोशिशें कर ली यहाँ पे रहने की, मजदूर भी जो है आखिरी दम तक यहाँ पे कोशिशें करते रहे, उसके बाद टिक नहीं सका कोई। जब से हमने ये लिया बीमारियाँ शुरू हो गई। पता है कि जब हम आ रहे थे मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर घर के आसपास का कचरा बहुत पड़ा हुआ है। इस वाले घर के आसपास, बाकी पूरा जो मोहल्ला है वो साफ सुथरा है निस्बतन, लेकिन इस घर के इर्द गिर्द थोड़ा कचरा है। एक और बात नोट किया आपने, इस घर के आसपास कोई घर भी नहीं बना, कोई घर भी नहीं है, इमीडिएट पड़ोस नहीं है कोई इसका। सारे आसपास घर हैं सबके, बहुत गुंजान आबाद है, लेकिन इस घर के आसपास कोई घर भी नहीं है, कचरा कुंडी है। उनकी शायद बस हो गई। यहाँ तक शटरिंग भी नहीं उतारी ऊपर से, देखें यहाँ नहीं पहुँच पाया उसे, वहाँ तक कर लिया उन्होंने। मतलब ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है इस वक्त हमारे हिसाब से। बिल्कुल हमारे हिसाब से मच्छर बहुत हैं, और हालांकि ओए होए सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे सब घरों में ना, घरों में कुछ मखसूस जगह होती हैं, कुछ कोने होते हैं जहाँ पे गैर मरी मखलूक को ज़्यादा महसूस किया जाता है, या अपने ठिकाने बनाते हैं। तो सीढ़ियों बच्चा हंसने की आवाज़ है।
एक बात तो तय है यार कि एक अरसे से कोई आया नहीं यहाँ। ये मट्टी ये जाले बता रहे हैं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 10-12 साल से किसी ने कदम रखा नहीं यहाँ पे। क्या यहाँ पर जो भी मौजूद है वो किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है? जेनो रुक जाओ सारे। क्या हुआ? लंगड़ी बिल्ली, लंगड़ी। कौन था? लंगड़ी बिल्ली है यार, उसकी टांग कटी। बिल्ली? मैंने देखी अभी, उसका पाँव नहीं है एक बिल्ली का। बिल्ली का पाँव नहीं है? हाँ, एक बिल्ली का पाँव नहीं है, वो चली है। मैंने यहाँ देखा, मैं दाखिल हुआ, जेट ब्लैक बिल्ली है और वो एक पाँव नहीं है उसका, और वो इस तरफ आई है, उसके पाँव के निशान होंगे। क्या बात कर रहे हैं यार? हाँ हाँ, कहाँ पर? यहाँ कहाँ देखा तुमने? मैं बता रहा हूँ, ये उधर से इधर गई। मैं आपको पाँव के निशान दिखाता हूँ, उसके होंगे ये। काली बिल्ली है, उसका एक पाँव नहीं था मुँह से। क्या थोड़ी देर का रेस्पिरेट हो जाए? हाँ, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी जगह नहीं है। हाँ, छोटा जायजा लेते हैं, अलग अलग हो गया। हम लोग अलग हो जाते हैं, मोशन सेंसर प्लेस कर देते हैं, आखिर तस्वीरें खींचते रहें। ये मैंने सुनी, तस्वीरें खींचते रहें। ये मैंने सुनी, तस्वीरें खींचते रहें। ये मैंने सुनी। ये बच्चा जोर से जो हंसता है, चीख कर, चीख के हंसते हैं बच्चे। असद एक मिनट मेरे साथ आना हैंडी पे, एक मिनट। इधर आएंगे। सुबह यहाँ पर दिल्ली बैठ, सुबह वही नहीं, सुबह वही नहीं। हाँ, आगे वो साफ आ जाइए, आप करीब जाते हो। जेनो 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 वहीं खड़े रहो, सब वहीं खड़े रहो। नहीं हिल रही ना, मुझे पता है यार। सीरियसली एक बात बताऊँ, मैंने इससे पूछा क्या था मुझे ना पता, इसने एक आंख मारी है। एक आंख मारी? रिकॉर्ड हुई? हाँ। ना कर। हाँ। रिकॉर्ड हुई? हाँ। जेनो जुमला भी सेम, जानवर भी सेम, और जवाब भी सेम, कलर भी ऑलमोस्ट सेम है। कलर भी तकरीबन मिलता जुलता वैसे ही थी, वो भी ऐसी थी। 1-1.5 साल हो गया उस बात को, लेकिन आज एकदम से जब इसने आँख लगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए फौरन। मैं चाहूँगा यहाँ पर आपको दफना की हम रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जो दफना में हमारे साथ हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ है। जवाब दो।
जेनो, कौन हो? बताओ कौन हो? जेनो, जेनो, यार अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात, बहुत अजीब सी बात। मतलब यार अभी तो ऊपर से है, ऐसे भी गया था पहले ऊपर। अच्छा वो भी ये शिकायत बता रहे थे कि यहाँ पर बच्चों की चीखने की रोनी, अच्छा वही चीख कर वो कहते ना गुस्से में चीखना बच्चों का, ये उसी तरह की आवाज है, ये बार बार आ रही है, ये उसी तरह की आवाज है, ये बार बार आ रही है। हालांकि अभी भी ट्रैफिक है बाहर, रात के इस पहर भी, बकरीद के दिन करीब है, बहुत गुंजान बकरीद के दिन करीब है, शायद इस वजह ट्रैफिक है अभी भी बाहर, लेकिन उसके बावजूद भी यार आप बेहतर थे स्प्लिट हो जाते हैं, मोशन सेंसर प्लेस कर देते हैं सेंटर में, हम स्प्लिट हो जाते हैं। काशू भाई तस्वीरें खींचते रहें, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो अरे 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 इतनी ज्यादा इधर पर सर आपने यहाँ पे चेक किया था ना शाम? यार हर जगह मुझसे हर जगह रीडिंग है यार। उस वक्त सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कोने पे रीडिंग हमको महसूस हुई थी। मुझसे तेरे पीछे बढ़ रही है, पूरे घर में है यार। ये देखो करंट नहीं है इधर, बिल्कुल बिजली है नहीं, लेकिन पूरे घर में रीडिंग क्यों आ रही है यार? और ये अभी आ रही है, दिन में नहीं आ रही थी, मुझे ज्यादा हैरत इस बात पर है। और हर सारी जगहों पर हमने रीडिंग चेक करी थी, कहीं भी दरवाजे के पास मैंने ये चेक किया पूरे घर के अंदर, सिर्फ मुझे इस कॉर्नर के अंदर रीडिंग मिली थी, और अब ये जो रीडिंग आ रही है पूरे घर में, इससे क्या मतलब क्या होता है, वो चीज़ एक्टिव हो गई है। और इधर यहाँ पर जो भी मौजूद है वो किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है। मतलब कोई इसका दिन में कोई रीडिंग होती है। अच्छा क्या हो गया? तो भाई ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो बस क्या हुआ? अबे छुआ है यार, किसने छू लिया? यार जल्दी आना असद, असद जहाँ तुम खड़े हो वहाँ हमारे पास तस्वीर कैप्चर हुई है किसी बच्चे नुमा है। क्या हुआ? मौसम तस्वीर देख, कैमरा बंद हो गया। ना कर यार, कैमरा बंद हो गया। ये पकड़ो, अरे रिकॉर्ड कर, तस्वीर देखिए, असद के पास आइए, असद के पास आइए। क्या हुआ इसको? किसी ने छुआ है यार पीछे इस तरीके से यहाँ पर, ये वो सुन भाई क्या हो गया? है ना कर यार, क्यों डरा रहे हैं यार, मेरी जान निकाल देगा यार। अभी आए तो मैं, देरी कितनी हुई है? ऐसे बात बताऊं, जाले हैं जगह जगह, जाला तो नहीं टकराया ऐसा कोई? शोर ऐसे खड़ा हुआ था, बीच में खड़ा हुआ था कमरे का। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अचानक ये लगा मुझे इस तरीके से खींचा तो बस टी-शर्ट किसने खींची है? कान में आवाज आई। यार ये जो कॉर्नर है ना, ये और किस तरह की चीज है? उसमें पूरे घर में रीडिंग आ रही है यार, दिखाओ वहाँ देखिए, तस्वीरें भरी हुई है यार। मोहसिन के पास भी देख रहे हैं आप, ईएमएफ की रीडिंग कंटिन्यू आ रही है, मेरे पास भी कंटिन्यू आ रही है, दोनों बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई एनर्जी है, हालांकि लाइट है नहीं, बिजली है नहीं। बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हो? क्या हुआ? क्या हो गया यार? मुझे क्या हो गया भाई? क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा किसी ने छुआ है। हाँ सीरियसली ऐसा लगा।
क्या हुआ है? सीरियसली मुझे कैसा लगा? ना कर यार, ना कर मुझसे। मुझे लगा ये है तो मेरी काफी पीछे खड़ा हुआ था। मैं इधर खड़ा हूँ पीछे यार, मुझे भी थोड़ी देर लगा फील हुआ था ऐसे। मुझे लग रहा है ये जाहिर कर देंगे खुद को जिस तरह से हुआ। अभी 15 मिनट नहीं गुजरे हमें यहाँ पे यार। और शुरू 2 से 3 लोगों के साथ हो गया अचानक एकदम। उनको आने दो और कोशिश करें रिकॉर्ड करने की, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है ना? जाहिर कर सकते हो खुद को। बहुत हाइलाइटिंग आ रही थ्रू आउट आ रही तो इस वक्त एक मिनट, ये क्या बात हुई यार? ये भी क्या हुआ? पता नहीं इसकी आवाज़ आना बंद हो गई थी। है आवाज़ आना बंद हो गई थी। और ये नेडल्स की वो मतलब ये लाइट जल रही थी ना, हाँ आवाज़ आनी बंद हो गई थी। दोबारा करें? नहीं हो रहा, मैंने खुद नहीं उधर ही जाए उस जगह। EMF मैं ऑन नहीं कर रहा क्योंकि जब मैंने इसको ऑन किया इसने हमें ऐसी रीडिंग दी है पूरे घर में। आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि मैंने ऑन किया इसको और मैं नीचे करता हूँ, मैं ऊपर करता हूँ। इस घर में लाइट नहीं है, इस घर में कोई सोर्स नहीं है एनर्जी की। क्या हुआ? सुबह क्या हो गया है? अंदर पकड़ लिया हैं? अंदर पकड़ लिया मैंने। कंधा पकड़ लिया? ना कर यार। यहाँ पर इंटेंसिटी देखो, अभी भी सबसे ज्यादा है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ओए ये चीज़ है अमेजिंग ये यार, क्या हुआ? अमेजिंग। यही होता है इक्विपमेंट्स के साथ यार। शुरू में असद और मोहसिन को भी लगा किसी ने उनको खींचा है यहाँ से, अभी आपको भी लग रहा है। देखें EMF तो बता रहा है यहाँ कोई है, तस्वीरें भी बता रही हैं कोई है, और जो हमने महसूस किया दिन में शाम में वो भी नो डाउट बता रहा है कि हमारे अलावा कोई है यहाँ पे। कौन हो? क्यों कर रहे हो ये सब? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। यहाँ पर जो भी मौजूद है वो किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है। हैंडीकैम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। मोहसिन भाई और मैं अब यहाँ बैठ रहे हैं जाकर। अच्छा पता है ये जगह जो है ना बेसिकली ये पूरे घर का एक बेसिक सेंट्रल एक ऐसी जगह जैसे सफ़र होता है, मुसाफिर जो भी यहाँ से गुजरेगा वो इस जगह से ज़रूर गुजरेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने इस जगह का इंतखाब किया बैठने के लिए कि मतलब राह गुजर वो कहा जाता है कि वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है इस किस्म के जहाँ पर भी सीढ़ियाँ स्पेशली सीढ़ियाँ तो हम इधर इसलिए बैठे हैं ताकि अगर वैसे भी इतना बहुत कुछ यार यहाँ पे हो यार शुरू से ही यार 2 दफ़ा मुझे फील हुआ है कि टच किया है किसी। पता नहीं क्यों यार शाम में मुझे लगा था कि
ये जो एरिया है ना इनका कोने का सबसे पीछे, ये कुछ गड़बड़ एरिया है यहाँ पे। मतलब एक होती है ना कोना, एक तो सीढ़ियों के नीचे और दूसरी ये जगह। मैं शाम में शायद अंदर नहीं गया था, इसके जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखते हैं रीडिंग क्या कह रही है। ओए होए होए। अच्छा, बात इस वक्त हम आज EVP पर करेंगे। ये एक ऐसी डिवाइस होती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना कहा जाता है, जो कि वो आवाज़ें एक्चुअली में रिकॉर्ड कर लेती है जो इंसानी कान की जो समात की ताकत है उससे बालातर होती हैं या उससे कमतर होती हैं। तो ये वो आवाज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। असद, बात करके देखो उनसे कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो रिस्पॉन्ड करें। क्या हमारे अलावा यहाँ कोई मौजूद है? क्या यहाँ पर जो भी मौजूद है वो किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है? कोई था यहाँ पर? क्या कोई था? क्या हुआ? क्या यार कोई क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? यार तुम बोल रहे थे ना कि किसी ने छुआ है, फिर मुझे बिल्कुल ऐसा हुआ है किसी ने छुआ है। कहाँ पे? इधर भाई यार, इधर आओ। क्या हुआ? क्या है यार, मुझे बताओ। यार कोई है इधर असद, तुम लोग बचा रहे हो? इधर कोई है। क्या हुआ? यहाँ पर ना मतलब किसी ने बैठ कर ना कपड़े यूं करके खींचे मेरे बकायदा। मतलब ये देखो, किसी ने मेरे यूं पर पैसे पकड़ के खींचे और यहीं से खींची है। और वो जो खींची है उसके बाद असद मोशन सेंसर का पालन किया है। मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ किसी ने मुझे खींचा पकड़ के, मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ यहाँ कौन है। मोशन सेंसर वहाँ पड़ा हुआ है। वो तो खिंच रही है, लेकिन वो एक बात है, लेकिन अभी एग्जैक्ट उस वक्त उनसे बात की है। दूसरी बार हुआ है, दूसरी बार हुआ है, बात कर रहे थे हम उनसे। क्या सिर्फ ये है कि क्या क्या कोई चीज़ यहाँ पर है वो अपने एहसास दिला सकती है? हाँ, उसी जुमले पर उसने शायद रिस्पॉन्ड किया, सही कह रहा है। और मोशन सेंसर भी उसी वक्त बजाएगी। मोशन सेंसर पे मुझे यह सजा दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। पहले जब हम लोग यहाँ पर रात को इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की थी ना, तो उस वक्त मैं और सब उस साइड पर थे, वहाँ पर मुझे कोई लगा कोई इस साइड पर मुझे टच करके गया है। और इस बार मैं तकरीबन इसी हाइट पर यहाँ बैठा हुआ था, शायद इसी हाइट पर किसी ने यूं करके मेरा ये खींचा, जैसे किसी ने यहाँ पर हाथ डाल के ऐसे खींचा, ये खींचा। क्लियरली मतलब इसमें दिख रहा है। यार ये लोग शुरू से कंप्लेन कर रहे थे, आप भी, असद भी, सुहेल भाई भी। ये अच्छा हुआ दिख गया, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वरना तो कोई मान ही नहीं रहा था। मैं कह रहा हूँ कोई खींच रहा है। 2-3 दफा हुआ यार। शुरू से सब कह रहे थे ये लोग ना कि भाई किसी ने हाथ खींचा, किसी ने पाँव खींचा। मुझे लगा यार मतलब हो सकता है हम लोगों को ही हाथ पाँव टच हो रहा हो, लेकिन इसके बाद तो इसमें तो देखो ये मेरा जो शर्ट का कॉलर है ना, किसी ने बाकायदा क्लफ को खींचा है। दोबारा चलेगा बाकायदा खींचता हुआ दिखा है ना इसमें। तो इसमें ज्यादा क्लियर है जो शिराज भाई ने एनहांस किया हुआ है ना इसको। ये देखो यार, लेकिन एक मैं बात नोट करूं, अगर कोई ये छोटा बच्चा ही लग रहा है मुझे, या छोटी हाइट का ये जो भी है, लेकिन क्योंकि खींचने के तो तरीके बहुत थे ना, कॉलर से खींच सकते थे, बालों से, यहाँ से खींचा, मतलब इसकी हाइट छोटी है ना मुझे। ये जिस जगह पर बैठा हुआ था ना मैं, असल में जो सीढ़ियों का जो हिस्सा है ये इससे प्रॉब्लम हो रही थी। जो भी था ना वो मतलब मुझे उस वक्त ये बहुत हो रहा था कि यहाँ पर कोई है। दिन में ना जब हम गए थे ना तो सबसे पहले इधर ही गए थे, क्योंकि जो अक्सर यही हुआ कि सीढ़ियों को जो वहाँ इस्तेमाल ही नहीं होती वो जगह ना, और वहाँ कचरा, और वहाँ गंदगी कितनी पड़ी हुई थी। मतलब एक तो जगह बनी हुई खास तौर पे इस तरह की मखलूकात के लिए बेस्ट है, वो ऊपर से अपने गंदगी भर कर ना उसको और ज्यादा उनके लिए बेहतरीन बना दिया। थोड़ी देर बाद आपने बताया कि मोशन सेंसर भी बजा था यहाँ पे। हाँ। थोड़ी देर बाद, मतलब आप यहीं पे थे? मैं इधर ही खड़ा हुआ, इधर घूम रहा था ना, कि इधर मुझे ऐसा लगा था कि शायद इधर ही कोई है। अच्छा। और जब मैं यहीं पर था और वो मोशन सेंसर थोड़े से फासले पर था और फिर वो अलार्म करा उसने, मतलब वहां तक नहीं गया। मुझे ये पता है कि मैं मोशन सेंसर की रेंज में नहीं गया और उसने अलार्म किया। कोई था यहाँ पर, कोई था। क्या हुआ? क्या मतलब जो भी यहाँ था, हाँ, वो यहाँ से गया
और मोशन सेंसर अलार्म। हाँ, उसने अलार्म किया फौरन ही, मतलब शायद थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होगा, लेकिन मतलब ये होने के थोड़ी देर के बाद फौरन ही ना उसने अलार्म क्या किया। मतलब मुश्किल से 5 से 10 सेकंड 10 सेकंड। तो यार ये तो फिर हम अचीवमेंट कहेंगे बहुत बड़ी कि हम रिकॉर्ड कर लिया, मतलब ये चीज चलो वर्बली आप बताते हैं ना, हो सकता है हमारा डर खौफ से हो रहा हो, कोई वहम हो, धोखा हो, लेकिन इसके बाद तो चीज साफ हो गई कि भाई वहाँ कोई वाकई था जो हमें खींच रहा था। यार बहुत उस वक्त की जो फीलिंग है ना कि मतलब जब कोई आपको ऐसी चीज आपको टच करती है जो आपके जो रोंगटे जिस तरह से खड़े हो जाते हैं, वो बस मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मुझे फील हो रहा था बाकायदा कि यार ये किसी ने ऐसे करके खींचा है। नहीं मैं नोट कर रहा था, मैं आया था आपसे बोला नहीं जा रहा था, बाद में बहुत अजीब सी वो थी ना कंडीशन। अच्छा उससे पहले भी क्यों दफा हुआ है? जब मैंने आवाज दी थी ना आपको, आपने उस वक्त नहीं देखे थे, मतलब इनका जो चेहरा था ना, मतलब हवाइयां उड़ी हुई थी उस वक्त। जब मैं रात को घुसा था ना वहाँ पे, EMF वहाँ पे ऐसे फट रहा था यार, जहाँ दिन में हमने चप्पा चेक किया था। पूरे उस जगह पे दिन में हमने एक जगह चेक की थी EMF की, एक जगह पे कॉर्नर पे पीछे गैलरी में आई थी रीडिंग, उसके अलावा कहीं नहीं थी। रात में जैसे ऑन किया EMF हर जगह पूरे घर में, और बहुत हाई मतलब मैक्सिमम जो रीडिंग थी वो आपको मिल रही थी उधर। एक जगह पे क्या हुआ था कि वो उसकी EMF की लाइट्स ब्लिंक हो रही थी, लेकिन आवाज आनी बंद हो गई। वो मेरी भी समझ में आया यार, अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा ये था। चीज बहुत बिल्कुल नई थी कि इक्विपमेंट ने एक अजीब तरीके से रिएक्ट किया था। ये बज रहा ये रुक गई आवाज ये, और देखिए एक कहाँ गई आवाज, फिर आ गई। ये तो चंद सेकंडों के लिए हुआ, आगे से ज्यादा हुआ, ऐसे ज्यादा हुआ। ये क्या हुआ? ओए होए होए होए, ये चीज है अमेजिंग यार। ये क्या हुआ? पहली दफा जब हुआ तो ऐसा लगा था शायद तफाकिया हो, मेल फंक्शन लगा हाँ था। लेकिन मुसलसल एक जगह ऐसा हुआ था कि वो बस लाइटें जल रही हैं, उसकी आवाज हालांकि पहले रीडिंग दे रहा है वो, एकदम चुप हो गया, आवाज नहीं आ रही थोड़ी देर बाद अलार्म देना शुरू कर दिया उसने। ऐसा हो नहीं सकता ना, इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, कैसे प्रोविजन ही नहीं है कि मतलब उसमें लाइट जले और आवाज ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बिल्कुल अब तक जितनी भी आप लोग जहाँ जगहों में बिल्कुल नई तरीके से चीजें एविडेंस आई है। हाँ ये आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा हमको नहीं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की यहाँ पर चीजें मिली। मेरे ख्याल से वो बिल्ली का भी यहाँ पर सिचुएशन हुई थी। जेनो एक चीज कंफर्म हो गई कि दखमा में वो बिल्ली नहीं थी मोहसिन। दखमा में जो लोग कह रहे थे ना कि यार हो सकता है डाउट हो, लेकिन जब दोबारा ऐसा हुआ, आप ये देखें सेम जुमला और सेम रिएक्शन, सेम चीज जानवर और सेम जवाब। अब ये दखमा के आपको दिखा रहे हैं जो हम 1-1.5 साल पहले शायद 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले दखमा हम गए थे, वहाँ एक अजीब सी बिल्ली से हमने पूछा था, उसने हमें जो जवाब दिया था वो देखिए। जेनो और उसके बाद जब हम इस जगह पे गए वहां भी बिल्ली मिलती जुलती बिल्ली थी, देखिए वैसी लग रही थी। जेनो बस ये था कि ये लंगड़ी बिल्ली थी। जब मैं घुसा था ना रात में अंदर, मैंने इसी को देखा था मोहसिन, ये लंगड़ा के ना ऊपर चली गई थी, उसको कैमरे पीछे थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे इसको। फिर असद गया ऊपर, अब असद काफी आगे है ना उस बिल्ली के पास, मैं वहीं रुक गया, ये जा रहा है आगे, और ये इतना करीब पहुंच गया कि बिल्ली को वहां होना नहीं चाहिए था, बिल्ली को भाग जाना चाहिए था। ये बहुत करीब पहुंच गया यार, जैसे यहाँ बिल्ली और यहाँ खड़ा हुआ रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब वो बिल्ली को एक नॉर्मल अगर होती कोई जानवर तो वो दूर भागता, वो मुझे देखकर और बैठ गई, मेरी तरफ घूर रही है ना, वो देख रही उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हुआ था। अच्छा मैं समझ गया था कि ये फुल आउट हो गया है, ये भी एक जगह अटक गया था ना इससे बोला जा रहा था, ना हिल रहा था वहाँ पे। इसको याद आया शायद दखमा का सीन। हाँ बिल्कुल, तुमने पूछा उससे और जवाब वो। जेनो यार मुझे पता है क्या मोहसिन, इसकी एक बड़ी वजह जो मैं देखूं ना कि ऐसा क्यों कैसे ये वो, यार जहाँ जहाँ हमें गंदगी मिली ना, जहाँ वहाँ यार अक्सर जगहों पे ना गंदगी थी, जहाँ जहाँ कचरा कुंडी थी वहीं वाकयात ज्यादा थे। इस घर की यार चारों तरफ एक तो खाली प्लॉट, ऊपर से कचरा गंदगी भी, तो यार साफ सफाई रख लेने से बंदा कितनी परेशानियों बीमारियों से बच जाता है ना, इसका लोगों को शायद अभी अंदाजा नहीं है। सही बात वो है, उसको इजी लेते हैं जैसे। बिल्कुल सही बात। मुझे कोई और वजह नजर नहीं आती यार वहाँ पे। वो बच्ची को अल्लाह रहम करे उस पे, जैनब क्या आता है समझ आपको, मतलब किस वजह से? यार वो कह रहे हैं मोहसिन के 2 साल की उनके हाथ में थी वो बच्ची, और अचानक उसकी आंखें पलट गई। 2 साल की बच्ची, उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए,
इस पे उनकी अम्मी ने चीख मारी, वो गए, तो उसके आप अंदाजा लगा लें कि ऐसा कैसे हो सकता है यार अचानक से। और डॉक्टर्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा ना, हर जगह गए भी हैं, दिखाया भी है, इलाज वगैरह भी, सब ने यही कहा कि यार चल रहा है ट्रीटमेंट बस। और अगर उलमा हजरात को दिखाया, उन्होंने कहा कि भाई असरात हैं इसके, उन्होंने मतलब कंफर्म किया इस बात को। और आप नोट करें जो सबूत हमें वहां मिले, उससे तो जाहिर है ना कि कोई है जरूर वहां पे, बिल्कुल कोई है जरूर, बिल्कुल, जिसने मतलब इतना वाजे कर दिया। मतलब इस तरह के सबूत शिराज में कह रहे हैं कि आज से पहले नहीं मिले आपको कभी। मेरे ख्याल से शायद सामने आना रह गया था उनका बस। यार अगर हम कहें कि ये सामने ही है, अगर मैं कहूँगा यार आ तो गए, मतलब वो जिस तरह से उसने शर्ट खींची है, जिस तरह से बिल्ली ने जवाब दिया है, EMF जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अरे तस्वीरें तो दिखाएं शिराज भाई, ये यहाँ पे ना असद काशिफ मेरे साथ था, हाँ, यहाँ पे असद को लगा किसी ने खींचा है इसको, हाँ, यहाँ पे चीखा है और उसी वक्त काशिफ ने तस्वीर खींची है। और आप ये देखिए जगह देखिए मोहसिन, आप यहीं बैठे हुए थे, हाँ, हाँ, और यहीं पे ये जो है ना, ऑब तो नहीं कहूंगा इसको यार, पूरा शेड है, शेडो है पूरा जो मूव हो रहा है। जगह देखें, टाइमिंग देखें और एरिया देखें, वही जगह जहाँ मैं बैठा था। बिल्कुल, ये टॉर्च की लाइट आपकी ये रही, सुहेल भाई की लाइट ये रही, ये क्या है? ये कौन सी लाइट है? सही बात है, यहाँ शैडो आना। कोई तस्वीर लेके ही अचानक जो है ना बोल दिया था उसने कि तुम्हारे पीछे कोई है। अच्छा उससे पहले जस्ट कोई तकरीबन फ्रेम्स 10-15 सेकंड पहले जो है ना मेरे साथ ये हुआ। समझ ये दिखाएगा, ये देखें, ये इनकी टॉर्च की लाइट है, असद की टॉर्च की या मोहसिन की टॉर्च की लाइट, ये सुहेल भाई की कैमरे की लाइट है। तो फिर ये लाइट कौन सी है? और यही वो जगह है जहां मोहसिन बैठा था और इसका कॉलर, शर्ट का कॉलर जो है बाजू का, वो खिंचाते हैं। और ये इतने घुप अंधेरे के अंदर एक लाइट सोर्स जो बन रही है, तो यहाँ शैडो कैसे आ रहा है? ये जो आ रही है ना, ये और अब कर्व देख रहे हैं, कर्व, ये कर्व नोट कर रहे हैं, स्ट्रेट भी नहीं है मोहसिन कि चलो हम डाउट हो कहीं से कोई रोशनी आ रही, चांद की आ रही, कोई रोशनी आ रही है। अरे कर्व क्यों है यहाँ पे, ये मूविंग ऐसी क्यों है इसकी? तो यहाँ मजीद क्या बताएं आपको, क्या बात करें इस जगह पे? मैं चाहूंगा यहाँ कुछ बताने या आपको समझाने से ज्यादा दिखाना चाहेंगे हम। आप खुद देखिए चीजें जो यहाँ पे हुई और खुद फैसला कर लीजिए कि वो क्या है, लेकिन है जरूर। क्या यहाँ पर जो भी मौजूद है वो किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकता है?